एक ज्ञानी ज्ञान की निरंतर साधना से थक जाता है, उसका ज्ञान हार मान लेता है, उसके अहंकार के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। मनुष्य और अन्य सृजित प्राणी अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, उनकी अंतिम क्रिया प्रपत्ति या पूर्ण समर्पण है। ये समर्पण परमात्मा के प्रति है। भक्ति का पंथ प्रपत्ति पर आधारित है। इस दिव्य खेल में परम पुरुष का दिव्य नाटक है। इसमें परम पुरुष जो भूमिका सौंपते हैं, उसके हिसाब से काम करना होता है। नाटककार कभी कभी कठिन दृश्य उपस्थित कर देता है। ऐसा ही एक दृश्य पांडवों के हाथों कौरवों की हार के बाद सामने आया। धृतराष्ट्र, गांधारी और अन्य युद्ध के मैदान में पहुंच चुके थे। उनके सामने भगवान कृष्ण, 5 पांडव भाई और उनकी मां थी। दोनों पक्षों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कृष्ण गांधारी को सांत्वना देते हुए समझाने लगे, मां, तुम आंसू क्यों बहा रही हो? ये दुनिया का नियम है, जो आता है वह जाता है। गांधारी ने कहा, कृष्ण, जब दूसरे विलाप करते हैं तो उसे सांत्वना देना आसान है, पर जब कोई खुद दुखी हो तो सांत्वना के शब्द उसे और दुखी करते हैं। कृष्ण चुप रहे। गांधारी ने फिर कहा, आपने अपने नाटक में कौरवों और पांडवों को अलग अलग निश्चित भूमिका सौंपी है। आप मेरे पुत्रों को सदाचारी की भूमिका सौंप सकते थे। आपने इस तरह अपना पक्षपात दिखाने का विकल्प क्यों चुना? कृष्ण के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन था। ये कृष्ण के खिलाफ उनकी शिकायत थी। कृष्ण को चुप रहना पड़ा। तथ्य यह है कि परम पुरुष के लिए सभी सृजित प्राणी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक हाथ की 10 उंगलियां होती हैं। वह जैसा चाहे वैसा उन्हें नचा सकता है। यह उनका एकमात्र विशेषाधिकार है। पर गांधारी पर उनका दुख भारी था। उन्होंने कहा, कृष्ण, आपको मुझे श्राप देने की अनुमति देनी होगी। गांधारी ने जारी रखा, जिस तरह मेरे सभी पुत्र मेरी आंखों के सामने मर गए, उसी तरह आप अपनी आंखों के सामने अपने पूरे वंश को नष्ट होते देखेंगे। कृष्ण ने पुष्टि में कहा, ऐसा ही होने दो। ये परम पुरुष का खेल है, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक महान कर्मी से पूछते हैं कि क्या वह अपने किए हर काम में सफल होता है। वह निश्चित रूप से कहेगा, नहीं। कभी काम करके थक जाते हैं। वह कहेगा कि निश्चित रूप से अलग अलग मौकों पर थक जाता हूँ। जब थक जाता है तो क्या वह परम पुरुष से प्रार्थना नहीं करता कि वह उसे और ताकत दे? कोई कितना भी बड़ा कर्मी क्यों न हो, उसे अंततः परम पुरुष की शरण में जाना ही होता है। जिनके पास वास्तविक भक्ति नहीं है, जो दूसरों को धोखा देने के लिए भक्त होने का नाटक करते हैं, वे घंटियां बजाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। वे इतना ही जानते हैं कि घंटियां बजनी चाहिए, मोमबत्तियां जलनी चाहिए। बिना भक्ति के तो ये सब मशीनी कार्य लगते हैं। इसमें आनंद कहाँ? आनंद रहित हृदय रेगिस्तान के समान है। इस मरुस्थल में जब थक जाते हैं तो परम पुरुष को गुहार लगाते हैं। यही शरणागति है। फिर वह स्थिति प्रपत्ति या पूर्ण समर्पण की होती है। आपको इस परम सत्य का स्मरण करना चाहिए।